नमस्कार दोस्तों, आज एक नया पाठ शुरू कर रहे हैं जो एनसीईआरटी कक्षा 6 और 7 में लगता है। हिंदी में है ये पाठ आपका शब्द विचार, जिसको हम मॉर्फोलॉजी भी बोलते हैं। बच्चों, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि शब्द क्या होता है। शब्द वर्णों का एक सार्थक समूह होता है। जब हम वर्णों को आपस में मिलाते हैं और उससे एक शब्द बनता है और उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। जैसे मैं कहूँगी कमल, जिसमें क धन मौ धन लौ 3 हमने वर्ण मिलाए हैं। कमल का अर्थ होता है फूल। शब्दों का वर्गीकरण हम 4 आधार पे करते हैं। पहला होता है रचना के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पे और प्रयोग के आधार पर। आज मैं आपको यहाँ पे रचना के आधार पर शब्द किस प्रकार से विभाजित किए जाते हैं ये बताऊंगी। पहला हमारा है रचना के आधार पर विभाजन रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। आइए शुरू करते हैं रूढ़ शब्द से। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो बहुत समय से प्रचलन में चले आ रहे होते हैं। यदि हम इन शब्दों के टुकड़े करते हैं तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। मैं आपको एक उदाहरण के सहारे इसको समझाने की कोशिश करूंगी। मैंने एक शब्द यहाँ पे लिखा है घर। अगर मैं घर के टुकड़े कर दूं तो ये घ धन र, यानी 2 अलग अलग वर्ण बन जाएंगे, जिनमें से घ और र दोनों में से किसी का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से एक उदाहरण और मैं आपको देना चाहूंगी। एक शब्द मैंने लिखा है किताब, इसके टुकड़े करेंगे तो की ता ब, ये भी क्या हो जाएंगे, 3 अलग अलग भागों में वर्णों में विभक्त हो जाएगा और इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए ये हमारा क्या होगा, रूढ़ शब्द के वर्गीकरण में आएगा। दूसरे होते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। इसका एक उदाहरण है, मैं आपको यहाँ पे उदाहरण दे रही हूँ। रसोई घर। रसोई आप सभी को पता है, रसोई एक शब्द है, इसका कोई अर्थ निकलता है, और घर एक शब्द है, इसका एक अर्थ निकलता है। हम जब इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो एक शब्द बन जाता है रसोई घर, और वो शब्द होता है यौगिक शब्द का उदाहरण। उसके बाद होता है पुस्तक, पुस्तकालय। अब मैंने एक शब्द लिया है, पुस्तक एक शब्द है, आलय एक शब्द है। पुस्तक मतलब किताब, आलय मतलब उसका घर। इसलिए हम आपस में इनको मिला देंगे तो बन जाएगा पुस्तकालय, और यह एक यौगिक शब्द का उदाहरण बन जाएगा। तीसरे प्रकार के शब्द होते हैं योग रूढ़, जो बहुत कुछ यौगिक शब्द से मिलते हैं, लेकिन इन पे अंतर करना बहुत आसान होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, किंतु किसी विशेष शर्त की ओर प्रदर्शन करते हैं। ये भी यौगिक शब्दों की भांति 2 शब्दों के मेल से बने होंगे। दोनों शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा, लेकिन ये जब दोनों शब्दों को आप मिला देंगे किसी विशेष अर्थ की ओर को ये क्या करेंगे, इशारा करेंगे। बहुत अच्छा उदाहरण और बहुत कॉमन उदाहरण मैं आपको बता दे रही हूँ। दशानन। 10 मतलब गिनती की आपके 10, आनंद मतलब सिर। जब हम 10 आनंद शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात आती है, रावण। यानी ये दशानन शब्द जो 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन इशारा किसी तीसरी चीज की ओर कर रहा है, वो है रावण। तो ये क्या बन जाएगा, एक योग रूढ़ शब्द का उदाहरण बन जाएगा। इसके बाद मैं दूसरा उदाहरण ले रही हूँ, लंबोदर। लंबा है जिनका उदर, लंबाधर उदर। लंबा एक शब्द है, उदर एक शब्द है, लेकिन जब हम लंबा और उदर को मिला देते हैं तो वो लंबोदर बन जाता है, और वहां पे हमारा तीसरा अर्थ क्या निकलने लगता है, गणेश भगवान।